इस साल हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपील किया गया है कि 13 से 15 अगस्त तक देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। लोग बड़े उत्साह से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन इस तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। हमने सोचा कि तिरंगा तो सभी लोग फहरा ही रहे हैं, क्यों न इसकी कहानी आपके साथ साझा किया जाए। आपको बताया जाए कि बीते 116 सालों में देश के ध्वज में कितने बार बदलाव हुआ है और आखिरी बदलाव कब हुआ है। आइए जानते हैं कि यूनियन जैक से तिरंगे तक का सफर कैसा रहा है। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब तक भारतीय ध्वज में 6 बार बदलाव किया जा चुका है, जिसके बारे में हम आपको बिंदुवार तरीके से बताएंगे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र के अलग अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। इसी दौरान देश का पहला झंडा 1906 में सामने आया था, जब 7 अगस्त 1906 में इसे कोलकाता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। इस ध्वज में 3 रंग की पट्टियां थी। इस ध्वज में सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग की पट्टियां थी। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी में 8 कमल के फूल बने थे, जिनका रंग सफेद था। बीच वाली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज बने हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस ध्वज को स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमंत चंद्र कानूनगो ने बनाया था। देश को अपने पहला ध्वज मिलने के मात्र 1 साल बाद ही दूसरा ध्वज भी मिल गया था। इस ध्वज को मैडम भिकाजी कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में फहराया था, इसलिए इसका नाम बर्लिन कमेटी फ्लैग भी रखा गया था। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और अंत में हरे रंग की पट्टियां थी। ऊपर वाले नारंगी रंग की पट्टियां पर 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, जो कि पहले वाले में भी लिखा हुआ था, और नीचे वाली हरे रंग की पट्टी पर भी चांद सूरज बनाए गए थे। भारत का तीसरा नेशनल फ्लैग 1917 में तब सामने आया था, जब एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा बनाया। इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। झंडे के अंत की ओर से काले रंग के एक त्रिभुजाकार आकृति भी बनाई गई थी। बाएं तरफ के कोने में एक यूनियन जैक भी बनाया गया था, जबकि एक चांद तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते हुए 7 तारे भी बनाए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस झंडे के दाहिने तरफ के ऊपरी कोने में आधा चांद और तारा बनाया गया था, जिस कारण से उस समय इस पर काफी बवाल हुआ था और देश के लोगों ने इस झंडे को दिल से उस समय नहीं स्वीकारा था। देश को अपना चौथा ध्वज साल 1921 में मिला। इस ध्वज को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक अधिवेशन के दौरान आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को दिया था। सबसे पहले यह सिर्फ हरे और लाल रंग का बना हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बदलाव कर दिया और इसमें सबसे ऊपर सफेद रंग को करवा दिया। देश के विकास को दर्शाने के लिए इसमें एक चरखा भी लगवा दिया गया। 10 साल तक हम भारतवासी उस समय इसी झंडे को फहराते रहे। तब आता है साल 1931, जब भारत के झंडे में एक बार फिर से बदलाव हुआ। इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और अंत में हरे रंग की पट्टी थी। इसमें जहां पर सफेद पट्टी थी, वहां एक छोटे आकार का चरखा भी बनाया गया था। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया जाता था। तब आता है साल 1947, जब राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का पहला काम भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, इसे तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके तिरंगे को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। पहले वाले ध्वज में बने चरखे की जगह अशोक के धर्म चक्र के गहरे नीले रंग से इसे रिप्लेस कर दिया गया। इसमें बनी 24 तिलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहा जाता है। इस तरह से झंडे के बदले हुए स्वरूप को हमने 22 जुलाई 1947 को अपना लिया और आज तक इसी झंडे को आन बान और शान से फहरा रहे हैं। हमने आपको भारत के अब तक के जितने भी ध्वज रहे हैं उसकी कहानी बता दी। 2 दिन बाद हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऐसे में भारतीय ध्वज में हुए इस बदलाव की कहानी को आप कितना जानते थे, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही इसे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस बारे में जान सके। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।